राजधानी लखनऊ में सनातन महासभा की ओर से झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर प्रत्येक पूर्णिमा पर आयोजित भाद्रपद पूर्णिमा पर आयोजित सनातन महासमागम एवं 129वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती का आयोजन मंगलवार को किया गया। बता दें कि महाआरती में मृदंग, मंजीरा, ढोल, तासे, शंख की ध्वनि से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो उठा। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि महाआरती के पूर्व कार्यक्रम का आरंभ सुमित सिंह के कथक और मोनिका अग्रवाल के गणेश वंदना और समापन पूनम बिष्ट के कथक नृत्य से हुआ और इसके बाद राधा कृष्ण के रूप में रासलीला का आयोजन दीपक कुमार के नेतृत्व में हुआ। आज 129वीं आदि गंगा मां गोमती महाआरती का आयोजन झूलेलाल घाट लखनऊ में हो रहा है और इसमें सनातन समागम का जो विषय था वो ये था कि नशा और अपराध मुक्त प्रदेश बने। लखनऊ पहले नशा मुक्त हो, उसके साथ ही गोमती को पुनर्जीवन का कार्य भी चलता रहे, इस उद्देश्य को लेकर आज का कार्यक्रम। आज मुख्य रूप से कौन कौन उपस्थित है? आज मुख्य रूप से हमारे पूज्य आनंद नारायण महाराज जी, पूज्य हरेंद्र गिरी महाराज जी और हमारे साथी लोग रवि कचरू जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र शुक्ला जी, तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे और उनका उद्देश्य यही है कि सही में सनातन जो है जीवित रहे, सनातन को आगे लेकर जाए हम लोग, क्योंकि सत्य सनातन। लास्ट में आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन, सनातन धर्म के जो युवा हैं उनको क्या संदेश आप अपनी तरफ से? उनको संदेश दिया जाना एकदम तय है कि हम अच्छे तरीके से गोमती को स्वच्छ बनाते हुए गणेश उत्सव मनाते हैं। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है, गणेश विसर्जन की धूम पूरे देश में मची हुई है। ऐसे समय में सनातन महासभा अपने पारंपरिक कार्यक्रम के अनुसार पूर्णिमा में आज गोमती आरती का आयोजन किया गया। इस माह की विशेषता ये है कि इस माह शिक्षक दिवस था। ऐसे शिक्षक जो देश को दिशा दिखाते हैं, जो बच्चों को चलना सिखाते हैं, जो बच्चों को राह चुनना सिखाते हैं, ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने का हमको अवसर मिला। साथ ही कामगार ऐसे जो हमारे दैनिक कार्यक्रमों में हमारे घर को संवारने का काम करते हैं, हमारे जीवन को संवारने का काम करते हैं, हमारे शरीर को संवारने का कार्य करते हैं, ऐसे कामगारों को विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर आज हम लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिला। मैं सनातन महासभा की ओर से उन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जो नव शिल्पी हैं, जिनको हम विश्वकर्मा भी कह सकते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है। आज सनातन महासभा उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन के प्रचार प्रसार में पूरे विश्व में एक नया आयाम दिया है। इसलिए उनके दीर्घायु होने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उससे पुराना कोई भी नहीं है, ये सब जानते हैं। और उस तारतम्य में देश, राष्ट्र और विश्व को हम सुधारने की, बेटर करने का ही एक संदेश सनातन शब्द से है कि हर प्रकार से किस तरह से, चाहे वो स्वच्छता को लेके हो, चाहे पढ़ाई लिखाई को हो या एकता की भावना हो। क्योंकि सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ ये संदेश मिलता है कि हम लोग अलग अलग नहीं हुआ करते थे, सब एक हुआ करते थे, सनातन ही था। बाद में ये सब बंटवारे टुकड़े बाद देश में हुए। तो हमारा आज भी वही उद्देश्य है कि हम वैसे ही मनुष्य को मनुष्य समझें और सब एक भाईचारे के नाते राष्ट्र की, विश्व में हम लोग कहीं पे भी, हम तो प्रार्थना करते हैं सनातन वाले कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण में चाहे वो पर्यावरण हो, सफाई हो, चाहे और अभी प्रधानमंत्री जी का जैसे जन्मदिन है तो उन्होंने सेवा सप्ताह का एक संदेश दे रखा है। जब से वो 2014 से आए हैं तो हर आदमी उस उत्साह के साथ, उस सफाई के संदेश के साथ लगा रहता है वर्ष भर। और आज हफ्ता भर हम लोग सेवा सप्ताह भी चला रहे हैं, जगह जगह स्वच्छता के कार्यक्रम भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हम गोमती को स्वच्छ बनाने का भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर उसको स्वच्छ करेंगे तो हमारा राष्ट्र, हमारा लखनऊ और सभी जगह पे सफाई और निरोगता बढ़ेगी। जैसे आजकल मलेरिया बहुत फैला हुआ है, कीड़ा मकोड़ा, कूड़ा करकट, सफाई हर प्रकार से स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए ये सारा संदेश हम लोग सनातन के माध्यम से यहाँ पे देना चाहते हैं। गोमती की सफाई की बात करें तो शासन प्रशासन को आपको सहयोग मिलता है? हाँ, थोड़ा बहुत मिलता है, जितना चाहिए उतना नहीं, जितना इसकी रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हमको क्या, हमारा अलग से हमारी गोमती नहीं है, हम आपकी, हमारी सबकी है, सरकार की भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, सभी की है, पूरे राष्ट्र की है। उसका हम लोग
संदेश जाता है उससे बीमारी से बचते हैं और करते हैं। तो उसमें जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है उसमें सारी केवल सरकार का ही सहयोग नहीं, हम सब जनता का भी सहयोग उसमें मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। हम लोग को उस विचार से कि स्वच्छता रहे, पर्यावरण ठीक रहे, हम निरोग रहें। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे मलेरिया का बहुत ज़्यादा कुप्रभाव लखनऊ में फैला हुआ है, तो एक बहुत बड़ा गंदगी की वजह से एक कारण है। तो हमको सबको मिलके सरकार के साथ इस यज्ञ में लगना चाहिए कि हम सफाई, चाहे वो गोमती की हो चाहे किसी और चीज़ की करें।